चले किस पे, हाइड्रोकार्बन्स की तरफ। हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग चलते हैं एल्केन 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 में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। बिल्कुल मैं क्वेश्चंस पे चलूंगा, कोई मैकेनिज्म बार बार बोल रहा हूं आपसे। मैंने आपसे कहा अगर अगर ऐसा कोई सवाल है, आर की टर्म में लूंगा बेटा, मैं आर की टर्म में आपने एल्काइल को आर CO माइनस Na प्लस ऐसा कुछ दे दिया आपको। एरो के सामने लिखा बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या लिखा है बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस। दिस इज अ कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कौन सा मेथड बेटा, कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो अब क्या करना है बेटा, और यहां लिख दिया मैंने, यहां दे दिया मुझे NaOH प्लस CO, सोडा लाइन। क्या बेटा ये सोडा लाइन, ठीक है बेटा। तो यहां मुझे क्या करना है, जुगाड़ सुनना मेरा, इस ग्रुप को हटा के क्या लगा देना है बेटा, H लगा देना है। क्या करना है बेटा, इस ग्रुप को हटा के H लगा देना है। यहाँ फिनाइल और बेंजीन बन जाएगा, जो भी यहाँ गिवन होगा उसमें क्या लगा के लिख देना, H लगा देना है। इलेक्ट्रोलाइसिस में डबल करके लिखना है, इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको डबल करके लिखना है, समझ गए। अगर मिथाइल है तो इथेन बन जाएगा, 1 कार्बन से 2 वाला, 2 है तो 4 वाला, 4 है तो 8 वाला, ठीक है बेटा। कोई बड़ा काम नहीं है। दूसरी बात क्या हुई यहाँ पर, ये जो रिएक्शन बेटा, दिस सोडा लाइन है, दिस इज आल्सो नॉट डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। क्या बोलोगे इसको, डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। इसमें एक सवाल वो बनता है, इसका जो इंटरमीडिएट है, इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है बेटा कार्ब एनायन। क्या होता है बेटा, कार्ब एनायन। मतलब आप यूं समझ लो, ऐसे एसिड एडिशन का सवाल होता है ना, मोर स्टेबल एनायन इक्वल टू मोर एसिडिक। तो यहां पर ये हुआ कि इफ 4 एसिड्स आर गिवन एंड वी हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट डीकार्बोक्सिलाइज्ड एसिड, है ना बेटा। सबसे पहले डीकार्बोक्सिलेशन कौन शो करेगा, यही हुआ, ठीक है। तो क्या करना है अपने को, जिस कार्बन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी उस एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन फास्टेस्ट होगा, सबसे जल्दी होगा। तो एक बात दिमाग में रख लो, क्योंकि ये जनरली याद रखना, बीटा कीटो एसिड, दिमाग बिठाया, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, जनरली यही पूछते हैं, बीटा कीटो एसिड हैविंग मैक्सिमम रेट टुवर्ड्स decarboxylation, beta keto acid having maximum rate towards decarboxylation, just like this, CH3 CO CH2 COH, alpha beta, this is beta keto acid। तो अगर मान लो 4 ऑप्शंस में एक एसिड ये है तो इसकी रेट सबसे ज्यादा हो, बिकॉज इसका कार्बन एनायन जो बनेगा वो क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, और रेजोनेंस बहुत अच्छा खासा कांसेप्ट होता है बेटा यार, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मोस्टली आता है। अब क्या हो, आपको फिर दिया Rx, और ये या तो 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री, या तो 1 डिग्री। अब इसके सामने दे दिया आपको सोडियम ट्राइथर, वुड्स रिएक्शन। कौन सी है बच्चों, वुड्स रिएक्शन। जो आपने इलेक्ट्रोलाइसिस में किया ना बेटा काम, वही काम आपको यहां करना है, जस्ट डबल करके लिख देना, जस्ट डबल अगर, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा कि यार यहां दिया फर्स्ट स्टेप में Li, सेकंड स्टेप में CuI, थर्ड स्टेप R-H तो इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, मान लो ये दे दिया C2H5X। तो आपको क्या करना है, ट्रिक सुनना केन की, कि बेटा इन दोनों को मिला के लिखना है, फर्स्ट एंड लास्ट को मिला के लिखना है बेटा। तो क्या आ गया, RC2H5। फिर बोल रहा हूं लेना कौन सा, 1 डिग्री और 3 डिग्री लेंगे तो क्या होगा, खेल बचेगा, 3 डिग्री लेती है ना बेटा। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बोला हमने कोरेहाउस सिंथेसिस, खाली मकान नहीं, कोरा कागज, ठीक है, कोरेहाउस। फिर चले बेटा यहां पर LiAlH4 रिडक्शन एल्केनाइड है LiAlH4। तो बेटा क्या करना है, रिडक्शन का एडिशन ऑफ H, बिल्कुल छोटे 6th क्लास की बात करें, रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ H। तो नेगेटिव पार्ट को हटाओ, पॉजिटिव पार्ट लगाओ, कहने का मतलब समझने के लिए जुगाड़ है, कांसेप्ट नहीं है। तो मुद्दे दिया आ गए बेटा, इन तीनों में क्या 1 डिग्री 2 डिग्री, इफ यू टेक 3 डिग्री, इफ यू टेक, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, एल्कीन सैम कार्बन पेंटेन। ध्यान रखना है ना, अगर आपने 3 डिग्री लिया है तो प्रोडक्ट इन तीनों में क्या जाएगा, एल्कीन जाएगा। पर अगर 1 डिग्री 2 डिग्री लिया है तो आपको जो मैंने बताया वैसा काम कर देना। 100% में से एक एक सवाल फंसता है बेटा, कहीं ना कहीं आता है बेटा, आता है सवाल, मोस्टली आता है। तो अच्छा वुड्स में क्या बेटा, एक चीज और है, वुड्स में अगर मान लो R-H ले लिया तो डिफरेंट हेड ले लिए तो क्या था बेटा, एक तो R आता है, एक R-H आया, और एक क्या है बेटा, R-R, मतलब a mixture of 3 alkanes। If we take
two different alkyl halides, if we take two different alkyl halides in Wurtz reaction, then we get a mixture of 3 alkanes. ठीक है बेटा, इनमें से क्रॉस प्रोडक्ट उठी तो मेजर प्रोडक्ट, पर मेजर की बात करेगा नहीं, यहाँ पर आपसे क्या करेगा वो, तीनों का बात करेगा बेटा। तो ये मैंने के लिए इस तरह की बात की। अब उसके बाद क्या बेटा, R और ArMgX, जो अपने पास मेटल वाला ऐसे आ गया बेटा, मेटल वाला पार्ट पॉजिटिव होगा, मच ऑब्वियस है, मेटल वाला पार्ट, रिमेनिंग पार्ट क्या बेटा नेगेटिव होगा। अब वो R माइनस हो जाए चाहे वो AR माइनस, मतलब हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट नेगेटिव होगा, मेटल वाला पार्ट पॉजिटिव। तो आप तो यार बेटा भूल जाते हैं बच्चे, मुझे पता है बच्चे ही होते हो, आप बच्चे ही हो, तो ये वाला प्लस ये तो याद रह जाएगा ना, ये प्लस आपको ये याद रह जाएगा डेफिनेटली, जो बचा हुआ पार्ट कौन सा वो माइनस हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, यहां पर एसिडिक H कंटेनिंग कंपाउंड होगा, एसिडिक H हैविंग कंपाउंड। ठीक है बेटा, जिसमें H किस फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा, H प्लस की फॉर्म होगा। जैसे एसिड का तो HH प्लस, ये अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल जब भी होगा इसके साथ, जैसे मान लो एग्जांपल लिया अल्कोहल ROH, ध्यान रखना सवाल इसी का है इसलिए मैंने लिया, ठीक है, इसलिए मैंने लिया है। अल्कोहल के सामने जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ध्यान से सुनो, आज जोड़ ब्रेक पे स्टडी, अल्कोहल के सामने जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा, अल्कोहल क्या देगा, H देगा, नॉट OH। एसिड बेस रिएक्शन होती है, क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन होती है। तो अपने पास जो प्रोडक्ट आएगा तो RH आएगा, या फिर बेंजीन है तो बेंजीन आएगा, ARH। समझ गए मेरी बात? तो ध्यान रखना बेटा, ये बहुत वेल नोन कांसेप्ट है, बहुत ज्यादा सवाल आता है। जैसे मान लो ये है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, या फिर इसको ऐसे लिख देना RC ट्रिपल बॉन्ड CH, टर्मिनल एल्काइन। जिसे टर्मिनल, व्हाई ट्रिपल टर्मिनल एल्काइन, बिकॉज़ ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट फर्स्ट कार्बन टर्मिनल कार्बन। तो बेटा sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, माइनस प्लस है ना बेटा। तो बात ये आ गई, और सामने दीजिए मान लो CH3MgX, तो क्या बेटा, क्या बन जाएगा आपका CH4। बट अगर आपको ये दिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH नॉन टर्मिनल, ये sp3 है, ध्यान रखना बेटा, सिर्फ ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का हाइड्रोजन ही, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का H ही H+ की फॉर्म में रिलीज होगा, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ना बेटा। बट ना डबल बॉन्डेड कार्बन का H कभी H+ की फॉर्म में रिलीज होगा, ना सिंगल बॉन्डेड कार्बन का H कभी H+ की फॉर्म में रिलीज होगा। तो ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन का H है, वो किसी फॉर्म में H+ की फॉर्म में रिलीज नहीं होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि यार मुझे किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाओ, तो मैं क्या बोलूंगा, नो रिएक्शन। ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में मोस्टली, चाहे एडवांस हो चाहे जेईई हो, मतलब कुछ भी हो, ये इस तरह क्वेश्चन फंसता है एग्जाम में। अब हम चीजों को आगे बढ़ाएं। मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स वाले सवाल में आपको एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, प्रीवियस जो वीडियो है मेरा, उसमें आप देख लेना, उसमें स्टीरियो भी इंक्लूड किया, सब कुछ इंक्लूड किया है बेटा। तो अब मैं चलता हूं बेटा अगले पार्ट पर। ठीक है, एल्केन्स में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने अभी ले लिए, और कुछ और बनते हैं एल्केन्स और इसके पहले के वीडियो में मैंने लिए हुए हैं। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहां आया एल्कीन्स पे आया बेटा। एल्कीन्स में जब मैं चला तो एल्कीन्स में क्वेश्चन आता है बेटा एलिमिनेशन के ऊपर। किसके ऊपर, एलिमिनेशन के ऊपर। इसमें दो बातें होती है बेटा, एक इवन मैकेनिज्म होती है और एक E2। बच्चा बहुत घूमता रहता है चीजों में, मत घूमो, मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कट टू कट बात करता हूं। मैं कोई बात ही नहीं कर रहा हूं वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस, कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुद्दे की बात ये बोल रहा हूं। अगर आपको ऐसा दे दिया C2H5OH हीट, तो आपका मैकेनिज्म कौन सा, E1। यही सवाल आपको ऐसा दे दिया, ये हीट का साइन भी ना हो, सिर्फ ऐसा लिख के दे दिया RO-, या हो सकता है वो ऐसा लिख के दे दी R, कोई भी हो सकता है, अल्कोहल कोई भी हो सकता है बेटा ना। तो कौन सा होगा, E2 होगा, और प्रोटिक सॉल्वेंट तो बेटा कौन सा होगा, E1 होगा, है ना, समझ रहे हो। H का डिफरेंस है दोनों में, तो यहां पर E1 होगा, यहां पर E2 होगा। E1 में इंटरमीडिएट कार्बोकेटेन बनता है, शिफ्टिंग वगैरह के सवाल बनते हैं रीअरेंजमेंट वाले। E2 में 90% सवाल E2 का आता है बेटा। पेपर जरा भी अच्छा हुआ तो E2 और नॉर्मल आया तो E1 शिफ्टिंग का सवाल था। शिफ्टिंग बहुत बहुत पुरानी चीजें हो गई, अब शिफ्टिंग के साथ बहुत रेयर बनते हैं। हाँ, बुक्स वगैरह में दिया होता है, एग्जाम में शिफ्टिंग पे नहीं खेलता बेटा। एग्जाम में जो खेलता है वो जनरली यहाँ पर खेलता है अच्छे एग्जाम्स में। ठीक है, और आपका नीट बहुत प्रेस्टीजियस एग्जाम है, बहुत अच्छा एग्जाम है, तो होपफुली या तो E1 में सवाल है, E2 में से आएगा ना बेटा। चलो हम लोग चलते हैं। E2 में क्या होता है, मुद्दे की बात दिमाग में रखना बेटा। क्या रखना, एंटी एलिमिनेशन, मतलब अगर लीविंग ग्रुप हैलोजन अगर वेज पे है, जनरली हैलोजन की बात कर रहा हूं मैं, हैलोजन वेज पे, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन मस्ट बी डैश लाइन, बिकॉज़ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट डीहाइड्रोजनेशन।
डिहाइड्रो, और बहुत आसान बात करो, पता है बहुत आसान बात, बहुत ही आसान बात, ये अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH यूज फॉर डिहाइड्रो एलिमिनेशन और E2 मैकेनिज्म, है ना बेटा। तो यहां मैं E2 वाला किसकी बात कर रहा हूं बेटा, डिहाइड्रो एलिमिनेशन के रेस्पेक्ट में बात आपसे कर रहा हूं यहां पर। तो मैंने आपसे कहा कि यार ये कोई सवाल है मेरे पास, ये मैंने ब्रोमीन लगा दिया, यहां मैंने H लगा दी, यहां मैंने D लगा दिया, और मुझसे कहा कि यार अल्कोहलिक KOH लिया, तो अल्कोहलिक को मैं क्या बोलूं, E2 बोल दूंगा बिना सोचे समझे, तो मैं एंटी पे जाऊंगा। फिर मैंने एक सवाल और लिया बच्चों, यहां मैंने भाई Br लगा दिया, है ना, यहां मैंने भाई Br लगाया, और फिर क्या किया बच्चों, मैंने यहां पर जो D है वो डैश, यहां पर जो है वो डैश, भाई अल्कोहलिक KOH, इसका आंसर नहीं आ जाएगा। फिर मैंने कहा यार बच्चों वही Br, अरे थीम मैं समझा दूंगा आपको, है ना, Br लगाया ना। फिर मैंने क्या किया, मैंने यहां पर क्या किया बेटा, D लगा दिया और डैश पे लगा दिया आपका H, और यहां लगा दिया आपका C, और बच्चों वैसे तो डैश पे बनेगा अल्कोहलिक, या इनमें से कुछ भी दे दे बेटा। 3 क्वेश्चंस आर देयर और अपने को इन तीनों के आंसर्स देने। अब आंसर जो देने बेटा, अब उस चीज पे आते, देखो मैंने बोला अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH यूज फॉर E2 मैकेनिज्म, तो E2 मैकेनिज्म बेटा एंटी एलिमिनेशन होगा, तो Br डैश पर है, जब Br डैश पर है, लिविंग ग्रुप डैश पे, तो हाइड्रोजन HX, डिहाइड्रोजन में क्या HX, तो हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट एट वेज लाइन, हाइड्रोजन का है ना वेज लाइन करो, तो Br डैश में, तो H एंड D बोथ आर आइसोटोप्स। अब मसला ये कि H को हटाए कि D हटाए बेटा, बॉन्ड स्ट्रेंथ, अगर बॉन्ड की मजबूती की बात करें तो ट्राइटियम वाला बॉन्ड CT, देन CD से NCH, पता है सभी को, T वाला बॉन्ड सबसे स्ट्रांग है, फिर D वाला, फिर H वाला। तो बात ये आ गई इन दोनों में ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड को D पर, दोनों वेज पे निकलेगी चॉइस दोनों में, पर निकलेगा जो थोड़ा वीक होगा तो कौन निकलेगा बेटा, ये निकलेगा। तो अपने पास आंसर आया बेटा ये, अल्फा का तो ग्रुप, बीटा का H और बीच में डबल, ये आपका आंसर, ठीक है। यहां चले ब्रोमीन बेच पे, सॉरी डैश पे, H भी डैश पे, D भी डैश पे, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बेच पे लगाओ या दोनों डैश पे लगाओ तो भी खेल ये वाला होगा बेटा, अल्फा ग्रुप, बीटा का H और बीच में डबल बॉन्ड, सेम क्वेश्चन आ गया बेटा, सेम आंसर आ गया। यहां आ जाओ Br किस पे बेटा, डैश पर, Br किस पे, डैश पर, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम वहां से हो जाए एट वेज लाइन, तो हाइड्रोजन डैश बेटा ये तो सिन हो गया बेटा, क्या यहां से खेल होगा, नहीं, कहां से खेल होगा, तो भले D वाला बॉन्ड स्ट्रांग है बट D गोस टू फर्स्ट प्रायोरिटी ड्यू टू प्रेजेंट एट वेज लाइन, तो क्या कर बेटा ये निकलेगा, आंसर आया बेटा ये वाला, ये इसके लिए अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, आंसर ये आ गया बेटा। तो ध्यान रखना, बड़ी छोटी सी बात थी पर बेटा सवाल बनते हैं, इसलिए मैंने ये वाले क्वेश्चंस किए, ठीक है। अल्कोहलिक KOH यूज फॉर एंटी एलिमिनेशन, वेज और डैश पे खेलना कोई बड़ा काम नहीं है, ठीक है। ये ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिहाइड्रोलाइजेशन है बेटा, कि मान लो I भी लगा है, Cl भी लगा है, F भी लगा है, सबसे पहले कौन निकलेगा बेटा, I निकलेगा। यही ऑर्डर वुड्स रिएक्शन में बेटा, वुड्स रिएक्शन लेकर गए, सबसे पहले कौन जाएगा, I हटेगा, फिर Br फिर C, बिल्कुल लिविंग ग्रुप अच्छा होता है बेटा ये ना। फिर उसके बाद शिफ्टिंग का ऑर्डर बता बेटा, शिफ्टिंग के सवाल आप कर ही लोगे। मान लो सवाल ये दिया CH3 CH CH3 CHCl CH3, यहां दे दिया आपको C2H5OH ऑब्लिक हीट, और यहां दिया आपको ओनली C2H5OH। मसला ये है कि यार एक दिमाग में क्लिक करेगा, मसला ये है कि यार हीट दिया है, टेम्परेचर दिया है, 100 पे एलिमिनेशन होगा और प्रोटेक्शन, या हीट 100% कौन सी होगी, SN1 मैकेनिज्म होगी, समझे। यहां होगा सब्स्टिट्यूशन, यहां होगा, बच्चा यही फंसता है सर कहां मैं एलिमिनेशन करूं, कहां मैं सब्स्टिट्यूशन करूं। कुछ मत कर बेटा, अगर हीट का साइन दिया है तो एलिमिनेशन होगा, नहीं दिया है तो सब्स्टिट्यूशन होगा। तो अब पहले मैं एलिमिनेशन पे आ जाऊं, इसकी भी ट्रिक सुनना, क्या है ट्रिक, ट्रिक क्या है सुनना, शिफ्टिंग कर लोगे आप। मुद्दे की बात सुना, मुद्दे की बात ये बेटा, जिसका ग्रुप उसी का H, याद रखना ट्रिक है ये, कांसेप्ट नहीं है, जिसका ग्रुप उसी का H, और यहां से आपने H को भेजा कि ऑर्डर शिफ्टिंग का ऑर्डर क्या होता है,
हाइड्रेट, फिर फिनाइल, फिर HPHCH, H जाएगा ना कि CH3 जाएगा, और बीच में क्या जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ क्या जाएगा डबल, आंसर आएगा देखो CH3 CCH3 डबल बॉन्ड H आ गया यहाँ पर, ये आ गया। सेट जेब प्रोडक्ट बोलते हैं बेटा इस पहले, जिसमें अल्फा एच का नंबर क्या होता है ज्यादा होता है, वो क्या कहलाता है सेट जेब, हाईली स्टेबल एल्कीन वुड बी द सेट जेब प्रोडक्ट। यहाँ आ जाए SN1 में, फिर बेटा SN में क्या होगा बेटा, SN सब्स्टिट्यूशन, मतलब मुद्दे की बात ये हो गया, मुद्दे का अच्छा न्यूक्लियोफाइल, SN के तो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो C2H5O- इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन C2H5 देन OH-, से अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, C2H5O-, तो जाएगा कौन बेटा, C2H5O-। तो आप ये दिमाग में रखो, मेरी एक बात दिमाग में रखो, आपको क्या लगा हाईएस्ट डिग्री पे, क्या लगा बेटा, हाईएस्ट डिग्री पे लगा, तो हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, कहां लगा, यहां लगेगा, किसी एक को भेज दो, बैलेंस कर दो। ये आ गया बेटा, ये आंसर सब्स्टिट्यूशन वाला है, ये आंसर एलिमिनेशन वाला है, कर लोगे बेटा इस तरह के सवाल भी, ठीक है। तो SN1 में क्या हुआ, अब आप देखो SN1 में क्या हुआ बेटा कि यार यहां पर शिफ्टिंग वाला खेल हुआ है, क्या क्या शिफ्टिंग वाला खेल हुआ है, ठीक है। तो ये हमने काम किया एलिमिनेशन वगैरह, कर लोगे इस तरह का काम। चलो बेटा आगे बढ़े, अब एल्कीन में एक सवाल और बनता है डिहाइड्रेशन वाला, वो देखो आप, ऐसा कुछ दिया मैंने, और मैंने कह दिया यहां पर Al2O3 दे दिया, THO2 दिया, POCl3 दिया। ये है आपके एप्रोटिक सॉल्वेंट, क्या बेटा एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक सॉल्वेंट 100% क्या देगा बेटा, E2 मैंगनीज, क्या देगा बेटा E2 मैंगनीज, एंड फॉर E2 मैंगनीज बीटा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, फॉर E2 मैंगनीज बीटा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। क्या बीटा कार्बन पे H है, क्या बीटा पे H है, तो मैं क्या बोलूं बेटा नो रिएक्शन। ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एप्रोटिक सॉल्वेंट है अल्कोहल के सामने Al2O3 THO2 POCl में तीन में से एक पूछता है, मोस्टली बात किसके बारे में होती है, Al2O3 के लिए होती है बेटा ना। तो बात क्या है E2 मैकेनिज्म हो गई, E2 मैकेनिज्म में तो आप इसका मतलब ये हो गया कि वहां पर रिएक्शन नहीं होगी। इफ इट है polar protic solvent जैसे concentrate H2SO4 H3PO3 H3PO4 एक्सेट्रा, तो बेटा क्या होगा, ट्रिक बता बेटा मैंने यही वाली, एलिमिनेशन है 100% प्रोटिक सॉल्वेंट और इवन मैट्रिक्स होगी, जिसका H उसी का OH, क्या बेटा जिसका H उसी का OH है ना। रुको एक मिनट चौक ले लो बेटा दूसरी में, एक है ना, ये देखो ये गया, ये शिफ्ट किया और बीच में डबल, देखो आप CH3। अब इससे शॉर्ट ट्रिक क्या बताऊं बेटा मैं, इससे शॉर्ट ट्रिक कौन बताया, मैं देखा आप नहीं देखा, मैंने गारंटी बेटा इस बात सेल्फ में ट्रिक है, आप लोगों के लिए इतने सालों के अनुभव से बेटा मैं आप लोगों की चीज कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। YouTube पे मैं था भी नहीं, ठीक है, आप ही लोगों के लिए आया हूं मैं भी इन दिनों, क्योंकि बच्चा है बेटा यहाँ पर नो रिएक्शन, यहाँ पर रिएक्शन हो जाए, कर लोगे इस तरह का सवाल। ये मैंने शिफ्टिंग यूज किया है, 2 डिग्री 1 डिग्री से हमने 3 डिग्री शिफ्ट करा के काम कर दिया बेटा ना। तो ये तो हमने लिया इस तरह। अब उसके बाद एक सवाल इसमें मोस्टली ये बनता है बेटा कि N दे दिया, N पर ये दे दिया, N पर इथाइल लगा दिया, N पर आपको दे दिया यार क्या CH3, और N पर आपको ये दे दिया, और यहाँ लगा दिया प्लस, यहाँ लगा दिया OH माइनस, यहाँ लगा दिया हीट का साइन। आप एक बार दिमाग में बिठा लो, ये भी कहने की ट्रिक है, दिमाग में बिठा लो बेटा, N हो चाहे N प्लस हो चाहे O हो, और हीट का साइन दे दिया है ना, हीट का साइन दिया है, आपको एल्कीन बनानी है, क्या बनानी है एल्कीन, और वो कौन सी बनानी है, हॉफमैन एल्कीन बनानी है। अब मसला ये है हॉफमैन एल्कीन, अगर मैं जनरल लैंग्वेज में लिखूं सबसे छोटी एल्कीन, स्मॉलेस्ट एल्कीन, सबसे बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज बात कर रहा हूं बेटा मैं आपसे, कॉपी पूछता है कोई बात नहीं, मुझे मेरे बच्चों को सेलेक्ट करवाना है बस ये मुद्दे है। सबसे छोटी एल्कीन मतलब जिसमें अल्फा एच लीस्ट हो, अल्फा एच का नंबर सबसे कम हो, है ना। तो बात ये बेटा इससे तो एल्कीन बनेगी, इससे आएगी साइक्लो, इससे एथीन, सबसे छोटी एल्कीन कौन है, आंसर कौन सा आ गया CH2 डबल बॉन्ड। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, इस ट्रिक को दिमाग में, सवाल कहीं मिलेंगे, कहीं पे N होगा, कहीं पे N प्लस होगा, कहीं पे O होगा, आपको हीट का साइन दिया है, एल्कीन बनानी है, तो कौन सी एल्कीन बनाओगे आप बेटा, हॉफमैन, चाहे पायरोलाइस्टर हो चाहे कोई सी रिएक्शन हो, कॉपरेशन होती है, वहां भी N से O जुड़ा होता है, तो वहां पर भी आपको कौन सा आंसर देना, हॉफमैन एल्कीन वाला आंसर देना, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ाते हैं जी, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है बेटा वो कौन सी थी, EAR, एल्कीन्स में होती है बेटा EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्कीन्स नॉर्मली, है ना बेटा। तो आपसे एक सवाल दिया
मान लो ये कोई क्वेश्चन आ गया बेटा और आपसे का बेटा HBr की रिएक्शन करवाओ, इट इज नॉट प्रेजेंट इन पेरोक्साइड, अगर पेरोक्साइड होता तो कौन सा होता, फ्री रेडिकल एडिशन, ये FRAR फरार है ना बेटा। तो बात मुद्दे की आ गई बेटा, आप देखो H+Br में आप बस एडिशन रिएक्शन, एल्कीन खुद न्यूक्लियोफाइल होता है तो न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट साइड किसी इलेक्ट्रोफाइल का होता है H+, तो H+ तो जाएगा यहां पर है ना बेटा, और Br कहां जाएगा, Br आप बोलोगे सर यहां पर जाएगा, नहीं Br कहां जाएगा, आप ये दिमाग में रखा लो, एक बार दिमाग बिठा लो, मुझे तो Br को हाईएस्ट डिग्री पे लगाना, हाईएस्ट डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये 3 डिग्री है कि नहीं है, तो हाईएस्ट डिग्री ये हो गया, तो CH3 अब बैलेंस कर दो यार, H है तो H जाएगा, CH3 तो फिनाइल है तो फिनाइल जाता है बेटा, पर ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग आंसर कौन सा है, ये वाला। मैंने क्या किया, Br माइनस को कहां भेजा, हाईएस्ट डिग्री वाले कार्बन, कहां भेजा बेटा, Br माइनस को मैंने भेजा हाईएस्ट डिग्री वाले कार्बन पर भेजा, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन पे आ गया। अगर मान लो मुझे दिया होता बेटा क्या, Br2CCl4 HOCl क्लोरीन वाटर, HOCl ना देकर के हो सकता है आपको टिपिकल सवाल Cl2+H2 हो सकता है, ये क्लोरीन वाटर दे दिया तो ध्यान रखना OH Cl+ होता है, रीअरेंजमेंट दोनों में नहीं होगा, ना रीअरेंजमेंट यहां होगा ना रीअरेंजमेंट यहां होगा, है ना। हो सकता है आपको ICl दे दिया, ठीक है, तब भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, I+Cl-। तो मुद्दे की बात ये बेटा, इन तीनों केसेस में जो भी खेल होगा, इन तीनों केसेस में जो भी खेल होगा वो कहां होगा, यहां होगा, यहां होगा। आपको इसको नहीं छेड़ना है, ये वाला पार्ट एज यूजुअल रहेगा, कौन सा, ये वाला, और यहां आ जाएगा आपका CH2 है ना, Br या फिर क्या आ जाएगा बेटा OH Cl+, तो प्लस पे आ गया Cl, माइनस पे आ गया आपका OH, है ना बेटा। और एक कौन सा ICl, I+Cl-, तो I+Cl, तो वही एक जगह Cl आ जाएगा, एक जगह I आ जाएगा। मतलब हमने क्या किया, एंटी एडिशन किया बेटा, देखो आप क्या किया है, क्योंकि बेटा यही सब चीजें हैं, यही सब सवाल बनते हैं, काम मैं सवाल वाला ही करूंगा। कौन सा एंटी एडिशन है, साइक्लिक, यहाँ पर इंटरमीडिएट साइक्लिक बनता है तो यहाँ किसी भी कंडीशन रीअरेंजमेंट नहीं होगा जो नहीं है, तो एक सवाल में रीअरेंजमेंट वाला लिया है HX का एडिशन, और दूसरा मैंने यहाँ पर लिया है, समझ में आ गई मेरी बात। अब एक और बात, अगर मान लो HBr पेरोक्साइड दिया है बेटा, तो ये कौन सा होता है बेटा, एंटी मार्कोनिकोव रूल, कौन सा, और यहां मार्कोनिकोव नहीं है, नॉर्मल ये है कि एंटी मार्कोनिकोव रूल, तो एंटी मार्कोनिकोव जब भी लगेगा तब HBr के साथ क्या होगा बेटा, पेरोक्साइड होगा, दिस इज कॉल्ड एज FRAR, मतलब फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। एक ट्रिक आपने देखा होगा बेटा, C+S C+A T+A MRRM, S का मतलब सिन एडिशन है ना बेटा, E का मतलब एंटी एडिशन, मीजो रैसमिक, रैसमिक मीजो रह जाएगा यार बेटा, मीजो रैसमिक, ये C+S T+A C+A T+A MRRM याद करो बेटा, हो जाएगा, कोई बड़ा काम नहीं है। सिन एडिशन किसका होता है बेटा, इन जनरल सिन एडिशन होता है बेटा किसका, H2 है ना, हाइड्रोजनेशन, या फिर आप D2 ले लो बेटा, KMnO4 OH OSO, वो भी ऑक्सीडेशन ले रहा हूं बेटा, है ना, KMnO भी लिख देता हूं मैं यहां पर, KMnO4 OH- या फिर OS ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, इनका सिन एडिशन होता है, सिस्टर्स आप जानते हो बेटा। एंटी एडिशन की बात करें तो एंटी एडिशन में ऊपर के तीन तो ये हो ही गए, ये तीनों जो है कौन कौन से, Br2CCl4 HOCl और ICl, तीनों तो सेम हो गए ना बेटा, ये तीनों तो सेम हो गए, और बाकी ये भी होता है O2 सिल्वर पाउडर H3O+ पर एसिड ऑब्लिक H3O+, ये आ जाएगा यार, ऑक्सीडेशन वगैरह होता है, तो बेटा ये हमने लिया। अब मैं एक रिएक्शन और लेता हूं बेटा, ध्यान रखना, उस रिएक्शन में हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। ओजोनोलाइसिस का सवाल खूब आता है बेटा, ओजोनोलाइसिस करना आपको ये है, करना आपको ये डबल बॉन्ड दिया है, डबल बॉन्ड में दो क्या ध्यान, ओजोन, ध्यान से मेरी लाइन बार बोलूंगा, ओजोनोलाइसिस में दो बॉन्ड करते हैं, क्या बेटा, ओजोनोलाइसिस में दो बॉन्ड करते हैं, तो दो बॉन्ड काटे और एक एक को लगा दिया, ठीक है। और ओजोनोलाइसिस कब होगा, जब आपको दिया रहेगा बेटा, जब आपको दिया रहेगा Zn+H2 के साथ क्या रहेगा, O3 रहेगा, समझ गए।
और बनेगा आपका ये सी डबल बॉन्ड ओ प्लस सी, बैलेंस कर लेना, बैलेंस हो जाएगा ना, उसको छोड़ो, बैलेंस ही को सी डबल बॉन्ड। अगर आपको दिया ये क्या, आपको दिया ऐसा O3 ऑब्लिक H2, आप डिफरेंस देखो, जड़ें नहीं है बेटा, तो आपको दो दो लगाना, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड और प्लस एसिड, ठीक है। अगर मान लो डबल बॉन्ड CH2 दिया है या फिर ट्रिपल बॉन्ड CH दिया है और जड़ें नहीं है बेटा, O3 ऑब्लिक H2 है, क्या है O3 ऑब्लिक H2 है, तो आप क्या बनाओगे, आप बनाओगे CO2 प्लस H2, क्या बनाओगे CO2, चाहे ये हो चाहे, अगर मान लो जड़ें नहीं है तो आप क्या बोलो CO2 प्लस H2, और जड़ें है तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बनाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, रह जाएगा। और वो चाहे एल्कीन दिया हो चाहे साइक्लो, आप मेरी बात दिमाग में उठा लो, और एग्जांपल्स तो कितने भी कर लो बेटा, पॉइंट ध्यान है, ओजोनोलाइसिस में कितने बॉन्ड करते हैं, 2 बॉन्ड। अब वो चाहे एल्कीन हो, ओजोनोलाइसिस का मतलब ये हो गया कि जड़न रहेगा, ओजोनोलाइसिस मतलब ये जड़न रहेगा, तो चाहे वो एल्कीन हो चाहे वो एल्काइन हो चाहे डाइईन हो चाहे साइक्लोएल्कीन हो, ओजोनोलाइसिस वाला जड़न रहेगा। और कितने बॉन्ड करते हैं बेटा, 2 बॉन्ड करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, है ना। तो देखो इधर मैंने कहा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, सुनना बेटा ध्यान से, यहां दिया मैंने आपको KMnO4 ऑब्लिक OH माइनस, या फिर दे दिया बच्चों OSO4 ऑब्लिक OH माइनस, सेम एडिशन होता है बेटा, दिमाग में रख लेना, है ना। यहां कुछ भी हो इससे मतलब नहीं है, कितनी लंबी चेन होती है, ऐसे साइक्लो होता है, आपको सारा के लिए है, तो आपका लिए CH3 तो वैसा का वैसा हो गया, CH एडिशन रिएक्शन बेटा, कौन सा ऑक्सीडेशन है, सॉरी कौन सी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो OH हाइड्रोक्सिलेशन बोलते हैं बेटा इसको, तो हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन है, एक टाइप का ऑक्सीडेशन है ये। तो अब यहां से एडिशनल डायोल बन गया बेटा, फिर यही काम यहां होता है बेटा, हो सकता है आपको ये दे दे O2 सिल्वर पाउडर H3O प्लस, या फिर आपको दे दिया बेटा क्या, पर एसिड ऑब्लिक ऑक्सी एसिड, कोई भी हो सकता है, आपको ये दिख जाए मेटा क्लोरो परबेंजोइक MCPB, या फिर आपको दिख जाए CH3 CO3H, है ना बेटा। तो बात ये आई, बात इतनी सी आई कि आपको एक एक OH लगाना, देखो आप, बट किस फॉर्म में, बट को लगाना है बच्चों एंटी फॉर्म, ये सिन डाइऑल और ये एंटी बेसिनल डाइऑल, है ना बेटा, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया बेटा, O3 ऑब्लिक ZnH2, इसका क्या आ गया CH3 CHO प्लस CH3 CHO, Zn नहीं होगा तो एसिड आएगा, वो भी कर लेता हूं मैं काम, इससे बाहर सवाल है बेटा, सारा खेल कर रहा हूं, O3 ऑब्लिक H2 और एसिड ही KMnO4, दुनिया में एक बात बिठा लो, जहन में अपने जहन में एक बात बिठाओ बेटा, एसिड ही KMnO4, नाम ही क्या एसिड, इसका मतलब ये एसिड ही बनाएगा, एसिड ही KMnO4 इज ऑलवेज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड, तो इसका मतलब, और इसी को हम लोग क्या बेटा, हॉट KMnO वाइग्रस ऑक्सीडेशन, फास्टेस्ट ऑक्सीडेशन, क्लीवेज का बॉन्ड को तोड़ दे बेटा, हॉट KMnO4 ही बोल सकते बेटा, हॉट मतलब अच्छे अच्छे को निपटा दे, मतलब कंपाउंड को बिल्कुल तोड़ देगा, तहस नहस कर देगा, इसका मतलब ये कंपाउंड वहां से टूटेगा और 2 एसिड बन जाएंगे, दोनों का आंसर सेम है, ट्वाइस आ गया बेटा। तो ये हमने एल्कीन्स पे चले, किस पे चले बेटा, एल्कीन्स पे। अब यही काम ये एल्कीन्स का हो गया, यही काम लोग करते, देखो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस, है ना। अब इस पे देखना बेटा, बहुत सही काम करने वाले, देखना ध्यान से, RC ट्रिपल बॉन्ड CH RC, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा बेटा। देखो टर्मिनल नॉन टर्मिनल, ये कौन सा बेटा टर्मिनल का, वो कौन सी नॉन टर्मिनल, तो देखना बेटा यहां पर O3 ऑब्लिक ZnH2, यही आंसर SeO2 के साथ आता है बेटा, सेलेनियम ऑक्साइड, क्या बेटा सेलेनियम ऑक्साइड, यही आंसर, KMnO4 OH माइनस KMnO4 H प्लस, ठीक है बच्चों। आओ इधर, यही तीनों काम वहां करने वाले, चौक चेंज कर लो बच्चों में, चलो ओजोनोलाइसिस वापस चलता हूं, O3 Zn है,
ओजोनोलाइसिस का मतलब कितने बॉन्ड करते हैं, 2 बॉन्ड करते हैं, 2 बॉन्ड काटे बेटा हमने, है ना, और एक एक को लटका दिया, देखो RCOCOH आ गया। अब यहां जड़ें नहीं है बेटा, O3/H2, तो क्या बेटा एक एक हो, तो ये हो गया। अब इन दोनों का आंसर ध्यान रखना, एल्काइंस में बॉन्ड को रप्चर होता है, बॉन्ड पूरा टूट जाता है, एल्काइन में 2 पार्ट में अलग हो बेटा, ये 2 तो एल्काइंस में RCOH, और मैंने अभी बोला कि डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर ओजोन के साथ जड़ें नहीं है तो वो बनाएगा आपका CO2+H2। कई ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, अगेंस्ट व्हिच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो बेटा वो पार्ट कौन होगा, डबल बॉन्ड CH2 होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड CH होगा जो CO2 देने वाला होगा। उल्टे भी सवाल बन जाते हैं। केमिनोफोर OH बाइंड, तो क्या होगा बेटा, सेम आंसर आया पहले तो यही आंसर आया RCOCHO। बट Camenophore is a good oxidizing agent. That means it is responsible for the further oxidation of aldehyde into acid. Ketones are resistant towards oxidation, and this is a ketone part. This is a ketone part, so it doesn't show oxidation. तो oxidation कौन जाएगा, CH हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आ गया RCOCO। मेरी बात समझ में आ गई बेटा कि aldehyde तो एसिड पे जाके रुका, कीटोन था तो कीटोन ही रहेगा। तीनों आंसर हो गए, यहाँ आ जाओ, यही काम यहाँ कर लो। फर्स्ट सेम बेटा ध्यान रखो, लिख नहीं रहा हूं, टाइम वेस्ट होगा। और ये 3 एंड ठीक है, देखो जड़ें है तो बेटा मैं 2 बॉन्ड कटेंगे, एक एक को लगा दूं, सेलेनियम ऑक्साइड का आंसर भी क्या है बेटा, सेम आएगा, चिंता ना करो, ये आएगा। फिर यहां चले, कैमरा तोड़ देगा बेटा, मॉड केमिनोफोर RCOH प्लस RCOH आगे बेटा। फिर आया केमिनोफोर OH माइनस। अब देखो बेटा जो ओजोनलाइसिस का वही आंसर यहां आएगा, बिकॉज क्या बन रहा है बेटा, कीटोन, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हुआ बेटा। तो मैंने ये लिया बेटा, ये वाली जो एल्काइल है ये कौन सी है आपकी, दिस इज। तो बेटा बहुत मेहनत से काम चल रहा है, इससे बाहर नहीं आता है सवाल। एग्जांपल्स कितने गुड, थीम आपको मालूम हो, आप काम कर लोगे। इस वीडियो को आप पूरा देखना बेटा, मेहनत लगेगी, पर क्यों मान लो जो आपका 13 का एग्जाम होने वाला है नीट का, उसमें आपका बहुत हेल्प मिला, एक कॉन्फिडेंस आपका ऐसा जनरेट होगा, हाँ यार ऑर्गेनिक मुझे आ गया, मतलब मैं कर लूंगा ऑर्गेनिक में, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिक ऐसा है कि यार जो बहुत अच्छे से पढ़ लिया आपने पूरे साल, तो भी आपको लास्ट मोमेंट तक ये लगेगा मुझे कुछ लर्न ही नहीं है। तो ऑर्गेनिक रटने वाला खेल ही नहीं, ऑर्गेनिक पूरा ट्रिकी खेल है, समझने का खेल है। और ये ट्रिक्स तब आती है हम साल भर बहुत मेहनत करते हैं, और इसी को मैं यूं मान लो समराइज करके यहाँ पे लेके आया। तो ऑक्सीडेशन एल्काइंस का हो गया, एल्कीन से एडिशन रिएक्शंस हो गई। अब एक और बात हो गई, मान लो कोई भी एल्काइन, सपोज दैट ये है आपसे का HCl, क्या का बेटा HCl, तो दिमाग में डालो बेटा, अल्काइन ये ट्रिकी चीज है बेटा, है ना, ध्यान रखना ट्रिकी चीज है। कैसे कि अल्काइंस में आपको भले वो बोलेगा HCl, पर आपको 2 बार रिएक्शन है, बिकॉज अल्काइंस हैव 2 पाई बॉन्ड्स, तो 2 पाई बॉन्ड है, 2 मोल की रिएक्शन होगी, पहले एक Cl जुड़ेगा, और जहां पहला नेगेटिव गया, ट्रिक्स है बेटा, जहां पहला नेगेटिव गया दूसरा नेगेटिव भी आपको वहीं लगाना है, जहां फर्स्ट नेगेटिव दूसरा नेगेटिव वहीं लगाना। इसका मतलब ये हो गया, तो टूटेगा तो बॉन्ड ऐसे अल्फा प्लस है इफेक्ट। तो पहला नेगेटिव बेटा H प्लस Cl में Cl नहीं जाएगा, तो RCCl Cl, और ये हो गया, आ गया। ठीक है बेटा, ये कि आपसे बोलेगा नहीं 2 मोल की रिएक्शन करवानी है, आपको अपने आप 2 मोल की रिएक्शन करवानी है। पहला नेगेटिव आप भेज ही दोगे कॉन्सेप्ट से, और दूसरा नेगेटिव मत दिमाग लगाओ, जहां आपने पहला लगाया सही तरीके से दूसरा भी उसी के ऊपर लगाना है, ठीक है। रीजन कुछ अलग है, उसको छोड़ो आगे बेटा समझ में। अब एक और बात क्या हुआ कि आपको कहा कि RC∼CH, ठीक है, और आपसे बोल दिया यार, मुझसे कहा BH3 हाइड्रोबोरेशन याद आया, THF, सेकंड दे दिया H2O2/OH माइनस, यहां दे दिया बच्चों HgSO4 प्लस H2SO4, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, और ये वाला कौन सा हाइड्रोबोरेशन। अब कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि यार इसको ट्रिक से करो, और कैन बोलेगा ट्रिक से करो, कैसे, उसकी भी ट्रिक है बेटा। आप कैसे बेटा, आप सुनो, जनरली वाटर को कैसे तोड़ते हो, जनरली वाटर को आप तोड़ते हो H+OH माइनस। कैन की ट्रिक है ये, क्या कि पानी को अल्काइन चैप्टर के अंदर आप कैसे तोड़ो बेटा, O माइनस H2+। आपके सारे आंसर हैं, करके देखना आप तो अगर आपका टाइम हो तो पुराने क्वेश्चन करके देखना, चाहे एग्जाम के बाद करके देखना, इस ट्रिक से आपके सारे सवाल होंगे।
O माइनस H2 प्लस, ठीक है बेटा। तो O माइनस H2 प्लस का मतलब ये हो गया क्या बॉन्ड। अब रही बात ये वाला लेना, इसमें आपको आंसर देना है बेटा किससे, मार्कोनिक ऑफ से, इसमें आपको आंसर देना है एंटी मार्कोनिक ऑफ से, है ना। BH3 देता है बेटा H, BC और H2O2 देगा OH, ना इससे मतलब ना इससे मतलब, है ना। तो ये तो ट्रिक हो गई ना बेटा। तो इतना मैंने क्यों कर रहे हो, जो ट्रिक है ना अपने पास, O माइनस H2 प्लस, तो मार्कोनिक ऑफ के हिसाब से, मार्कोनिक ऑफ के हिसाब से नेगेटिव पार्ट कहां जा रहा है, हाइड्रोजन कम है, मत करो ना HOH कौन क्या देगा, मत करो यार, है ना। सीधा सीधा बात, मार्कोनिक ऑफ के हिसाब से नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा, हाइड्रोजन कम है, तो एंटी मार्कोनिक ऑफ के हिसाब से कहां जाएगा, जो एंड में जाएगा। तो आप तो ये याद रखो बेटा, हाइड्रोबोरेशन चाहे वो एल्कीन का हो चाहे एल्काइन का हो, एल्कीन का हो चाहे एल्काइन का हो, सेकंड स्टेप वाले को एंड में लगाना है। क्या टोटोमेरिज वगैरह होता है, नहीं करवा रहा हूं बेटा वो सारा काम है, क्या सेकंड स्टेप वाले को एंड पे लगाना। तो सेकंड स्टेप वाला कौन है बेटा, ये O वाला पार्ट, तो O वाला पार्ट एंड में जाएगा, दो H यहां जाएंगे, तो RCH2 आ गया यार बेटा आंसर, कोई टोटोमेरिज नहीं। यार देखो इसे मार्कोनिक ऑफ से तो O का लगा है, नेगेटिव पार्ट गोस ऑन दैट कार्बन वेयर लेस द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट, तो ये क्या आ गया RCOCH, यहां से आ गया कीटोन, वहां से आ गया। तो बेटा बड़ी छोटी सी बात थी कि अपने पास हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, और ट्रिक ले लो मेरी, क्या पानी को अगर सवाल आता है भी इसका सवाल, कैसे तोड़ना बेटा वाटर को, O माइनस H2 प्लस में हाइड्रोबोरेशन चाहे एल्कीन का हो चाहे एल्काइन का, एंटी मार्कोनिक ऑफ होता है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन मार्कोनिक ऑफ से चलता है। क्लियर, कोई रीअरेंजमेंट नहीं करना है, चाहे एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, रीअरेंजमेंट दोनों रिएक्शन किसी हालत में नहीं करना है। एक ट्रिक और है बेटा, मान लो आपको दे दिया एल्काइन, ये दे दिया RC ट्रिपल बॉन्ड CH, एरो पर वही HOCl दे दिया, फिर वही दो बार रिएक्शन, और मत करो ना, इसके भी ट्रिक है मेरे पास। कैसे कैसे तोड़ो, O माइनस Cl2 और कैसे लगा दो, मार्कोनिक ऑफ से, O माइनस Cl2 प्लस, है ना। देखो आप तो क्या देगा बेटा, ये देगा आपका O माइनस Cl2 प्लस, तो वही नेगेटिव पार्ट गोस ऑन दैट कार्बन वेयर लेस द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट, तो RCOCH, ये आंसर आ गया, क्या दिक्कत आ गई। तो HOCl दिया एल्काइंस में, आप जोड़ना O माइनस Cl2 प्लस, एल्कीन में दिया है तो OH माइनस Cl प्लस, ठीक है, और आंसर ऐसे दे देना यार बेटा। फिर एक सवाल ये बनता है एल्काइंस में, एसिडिक नेचर ऑफ टर्मिनल एल्काइंस, डिफरेंशिएट करने का मतलब RC ट्रिपल बॉन्ड CH दे दिया, इसके सामने आपको Ag2 दे, टोलेंस CH है, अमोनिक सिल्वर नाइट्रेट, इसके सामने Cu2O दे दिया, क्यूप्रस ऑक्साइड, इसके सामने Na दे दिया, NaH दे दिया, NaNH2 दे। कहने का मतलब ये बेटा कि यार RC ट्रिपल बॉन्ड या तो CAG लगेगा या Cu लगेगा या फिर Na। मुद्दे की बात एसिड है, एसिडिक H है कि नहीं बेटा, एसिडिक H है ना बेटा, तो एसिडिक H हटेगा उसके, मतलब यार बेटा बोलते दो ना, एसिड के वो छोटी बात, एसिड के सामने मेटल आ जाए, एसिड का H हटाओ और मेटल लगाओ, एसिड का H हटाओ और मेटल लगाओ, है ना। तो एसिड का H हटाओ मेटल लगा दिया, तो प्रेसिपिट आ गया बेटा, सिल्वर आएगा, रेड आएगा, है ना। एक और बात बहुत ध्यान रखना बेटा इस लाइन को, एसिटाइलिन does not react with NaOH, weak acid strong base से रिएक्शन नहीं कर पाती, ध्यान रखना, एसिटाइलिन does not react with NaOH, क्लियर है बेटा बात, ठीक है। अब उसके बाद पर आपको ये दिया RC ट्रिपल बॉन्ड Cr, ये दोनों कार्बन sp3 हैं, बोथ आर नॉट sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो बेटा क्या हुआ, यही सारी चीजें यहां पर दी है, यही तो मैंने कहा नो रिएक्शन, ठीक है बेटा, यही सारी चीजें दी। हाँ NaNH2 के साथ अगर मैं ये लेता हूं RC ट्रिपल बॉन्ड Cr, तो ये करता है Na प्लस लिक्विड अमोनिया दे दिया, या फिर आपको NaNH2 ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, बर्च रिडक्शन बोलते हैं इसको, RCH ट्रांस प्रोडक्ट, तो क्या बोलते हैं, बर्च रिडक्शन। तो ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अल्काइन से मैक्सिमम क्वेश्चंस बने इसके ऊपर कि मान लो टर्मिनल एल्काइन है, जब टर्मिनल एल्काइन है तो वो रिएक्शन देगा इनके साथ, एसिडिक रिएक्शन, H हट के मेटल लग जाएगा, पर नॉन टर्मिनल तो रिएक्शन नहीं देगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऐसे बोलते ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिडिक H ऑन
sp भी हाइब्रिडाइज कार्बन। क्लियर है बेटा बात? तो ये हमने इस तरह का पार्ट लिया, ठीक है। चलो